गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी हनी ड्यू बुक का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेसन का नाम क्या है? ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस क्या होता है? झलकियाँ। ठीक है, पास्ट क्या होता है? बीता हुआ समय, भूतकाल, बीतते हुए समय की कुछ झलकियाँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे देश के 1757 से लेकर 1857 तक के इतिहास की कुछ झलकियाँ दिखाई गई है। चित्र के समेत कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं। ये चित्र और कही गई बातें आपको उन स्थितियों को समझने में मदद करेंगे जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण बनी थी। ठीक है, ये क्या कह रहा है? हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस। यहाँ पर कुछ सचित्र झलकियाँ, ऐसी झलकियाँ दिखाई गई हैं, चित्रों के रूप में झलकियाँ दिखाई गई हैं हिस्ट्री की। ठीक है, कब से कब तक की दिखाई गई? 1757 से लेकर 1857 के बीच की। ठीक है, ये चित्र आपको उस समय की बातों को समझने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है, आगे चले। ये देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एट ए फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर एक समारोह हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक महिला है, ठीक है, जो गीत गा रही हैं। कौन सा गीत गा रही हैं? ओ माई कंट्री मैन, ओ मेरे देश के लोगों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स। अपनी आंखों में आंसू भर लो, अपनी आंखों में पानी भर लो। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। ठीक है, क्योंकि तुम जो है हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उनको जो है उनकी यादों को और उनके किसको उनके सैक्रिफाइसेस, ठीक है, जो उन्होंने त्याग और बलिदान दिया है उनको याद करो। ठीक है, आपने वो सॉन्ग सुना भी होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। वही गाना है जो ये लेडी गा रही हैं। ठीक है, ये देखो साथ में कौन बैठे हैं? जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, लाल बहादुर शास्त्री बैठे हैं और इंदिरा गांधी जी बैठी है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, ये बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे चलें। ये देखिए, यहाँ पर हमारे देश के सारे शहीदों का चित्र दिखाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी हैं, यहाँ पर गांधी जी हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ये रहे, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, और ये कौन है? भगत सिंह जी। और ये कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, ये सब कौन है? हमारे देश के मार्टियर्स है, शहीद हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, ये देखिए एक चित्र दिखाया गया आपको। ठीक है, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कंपनी कॉन्क्वेस्ट क्या है? इसका मतलब कि कंपनी की जीत, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो आई थी, ठीक है, उसकी जीत कब आई थी? 1737 से लेके 1847 तक। ये क्या बताया गया है? देखो, ये देखो इंडिया का आपको नक्शा दिखाई दे रहा है। विथ इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। ठीक है, अपने अच्छे अच्छे हथियारों की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किन की थी? अंग्रेजों की थी। वो जो है अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे इंडिया के अंदर। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अब कौन सी शताब्दी चल रही है? अब 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है, इंडिया जो है 1765, इंडिया में 1765 का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये है। ठीक है, मतलब जो पिंक वाला जो हिस्सा है, पिंक वाला हिस्सा है ना, ये जो पिंक वाला हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पर किसका राज्य था? ब्रिटिश इंडिया का राज्य था। और ये येलो वाले हिस्से में कौन रहता था? येलो वाला हिस्सा जो है हमारे देश के जो राजा थे वो राज करते थे। और ये पिंक वाले हिस्से में कौन राज करता था? 1765 तक कौन राज करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी। ठीक है, आगे चले। चलिए, क्या हो गया इसको? ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्या कर रहे हैं? इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अब अंग्रेज क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो इंडिया के जो राजा है वो क्या है? वो दूर की नहीं सोचते। शॉर्ट साइटेड क्या होता है? दूर की सोचना। दे दैट अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे वर हेल्प मी टू डिफीट। वो क्या करते थे? खुद ही जो क्या था, आपस में लड़ते रहते थे। जो इंडिया के राजा थे जो वो खुद ही आपस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे को हराने के लिए, नीचे दिखाने के लिए वो किसकी मदद लेते थे? इंग्लिश लोगों की मदद लेते थे, इंग्लैंड के लोगों की मदद लेते थे, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद लेते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए,
The rivalry helped the East India Company and its could easily subdue Indian princes one by one. Rivalities क्या होता है? दुश्मनी, ठीक है। जो राजाओं के आपस में दुश्मनी थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की ताकि वो इंडिया के जितने भी राजा थे उनको हरा सके। ये देखिए, ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फोर्ट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। एक दूरदर्शी राजा थे, कौन थे? मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान, ठीक है। तुमने नाम भी सुना होगा टीपू सुल्तान का। वो जो है ब्रिटिश लोगों से, ठीक है, लड़ाई करते करते वो तब तक उनसे लड़ते रहे जब तक कि वो शहीद ना हो गए, ठीक है, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। ओके बेटा, आज इस लेसन में इतना ही, बाकी बात